जौनपुर भारतीय जनता पार्टी द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं आगामी योजनाओं को लेकर सोमवार को एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को राजनीति की मुख्य धारा में लाने हेतु केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता और वर्ष 2029 के आम चुनाव में 33% आरक्षण लागू करने की रूपरेखा प्रस्तुत करना रहा। राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने बताया कि संसद के आगामी विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल में अधिनियम से जुड़ी तकनीकी बाधाओं को दूर करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए प्रस्ताव के तहत लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करने की योजना है, जिसमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2027 की जनगणना की प्रतीक्षा किए बिना वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि वर्ष 2029 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिल सके। जन जागरण अभियान के तहत 15 से 17 अप्रैल तक जिले भर में नारी शक्ति पदयात्रा एवं स्कूटी रैलियों का आयोजन किया जाएगा। सीमा द्विवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश महिला विकास से आगे बढ़कर महिला नेतृत्व वाले विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी के आत्मविश्वास और सशक्तिकरण का प्रतीक है। कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार 14 अप्रैल को बूथ स्तर पर महिला संवाद कार्यक्रम, 15-16 अप्रैल को शक्ति वंदन पदयात्रा तथा 18 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र के उपलक्ष्य में विजय उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर टीडी कॉलेज की प्राचार्य अर्चना सिंह ने मातृशक्ति से अपील करते हुए कहा कि वे इस अभियान से जुड़कर विकसित भारत के संकल्प को साकार करें। उन्होंने विपक्षी दलों से भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस ऐतिहासिक पहल का समर्थन करने की अपील की। साथ ही कहा कि ये अधिनियम पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। क्या ऐसा लगेगा नहीं कि हमारा देश में समानता का अधिकार है, महिला पुरुष में कोई भेद नहीं है, हम वहाँ पर बैठेंगे तो अपना अच्छा अनुभव बताएंगे, अच्छा अच्छे ढंग से काम करेंगे। और आपने देखा होगा महिलाओं की शक्ति में इतना इजाफा हुआ है, चाहे उज्ज्वला गैस सिलेंडर की बात करिए, चाहे कनेक्शन की बात करिए, चाहे आवास की बात करिए, चाहे शौचालय की बात करिए, चाहे समूह की बात करिए, चाहे आशा सखी की बात करिए, चाहे समूह की बात करिए, चाहे आप लखपति दीदी की बात करिए। हर ढंग से प्रधानमंत्री जी की सोच के नाते आज महिलाओं को ऊंचा सम्मान मिला है। और सबसे बड़ा सम्मान तो ये मिल गया जो महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण लागू हो गया। आरक्षण लागू हो जाने के साथ समाज में जो हमारा विकास का दर है वो तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 में हमारा देश विकसित भारत होगा। और मैं एकदम बहुत